बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, ये मेरा टमाटो का प्लांट है। ये मैंने 2 माह पहले टमाटर के टुकड़े करके स्लाइसेस वगैरह कट करके तो उनको मैंने एक छोटे से पॉट में लगा दिया था। उसके बाद बहुत सारी 8 हफ्ते में बहुत सारी पनीरी ग्रो की, जिसमें से कुछ तो मैंने निकाल के फेंक दी और जो 8-10 पौधे थे वो मैंने ग्रो करने दिए उन्हीं प्लांटर्स के अंदर। लेकिन वो रूट बाउंड हो गए, बड़े बड़े हो गए, तो मैंने ये 2-3 दिन पहले इसको ज़मीन में शिफ्ट किया है क्यारी के अंदर, अपने टमाटो के प्लांट को। आज मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगी कि टमाटो के प्लांट की प्रूनिंग किस तरह से की जाती है। मेरा टोमेटो का प्लांट बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा फोलिएज है और इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा इसमें हुई है, लेकिन हालिया बारिशों के नतीजे में काफ़ी सारे फ्लावर्स इसके गिर गए हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी प्रूनिंग किस तरह से की जाती है। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपने ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेना है, कोई तेज़ नाइफ़ लेना है या तेज़ कैंची लेनी है जो कि स्टीरलाइज्ड हो, यानी उसमें कोई अच्छी तरह से साफ़ सुथरी हो। उसके ज़रिए आपने जो नीचे वाली टमाटो की ब्रांचेज़ हैं वो आपने कट कर देनी है। अगर तो आपने अपने प्लांटर को, ये देखिए, ये जो नीचे वाली ब्रांच है इसमें लीफ माइनर्स और फंगल इन्फेक्शन हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये लीफ जो है ये फंगल इन्फेक्टेड है और दूसरे पे जिस पे आपको वाइट वाइट लाइन नज़र आई हैं वो लीफ माइनर एक इंसेक्ट होता है जो कि लीव्स को डैमेज करता है, उसका अटैक था। तो आप देख सकते हैं बारिशों के नतीजे में, क्योंकि ये ज़मीन में लगा हुआ है, तो इसकी जो नीचे वाली ब्रांचेज़ हैं वो मिट्टी के साथ और पानी के साथ रहने की वजह से फंगल इन्फेक्शन उनमें हो चुका है और वो गल चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने प्लांट की नीचे की जो रूट्स हैं उनकी प्रूनिंग कर दूं और आप लोगों को भी दिखाऊं कि टोमेटो प्लांट की प्रूनिंग किस तरह से की जाती है। इस टमाटो के प्लांट की प्रूनिंग कभी भी ऊपर से नहीं करनी होती है। आपने इसके जो लीफ के जो स्टेम और जो दूसरा जो ब्रांच होती है उसके दरमियान में एक सकर निकलता है लीव्स के दरमियान में से, तो उसको आपने कट कर देना होता है। वो जो है प्लांट को सही तरह से ग्रो करने नहीं देता है। सकर्स वगैरह आपने सारे अपने प्लांट्स में से रिमूव कर देने होते हैं और नीचे की ब्रांचेस आपने रिमूव करनी है, क्योंकि इनकी वजह से फंगल इन्फेक्शन अगर एक बार हो जाए तो फिर वो ट्रीट नहीं हो पाता और प्लांट आपका ख़राब हो जाता है। ये देखिए, मैंने नीचे की सारी ब्रांचेस कट कर दी हैं। अगर तो आपका जो टमाटो का प्लांट है पॉट में लगा हुआ है तो आपने 6 इंच तक नीचे से इसको बिल्कुल क्लियर कर देना है, इसके स्टेम को, और सारी ब्रांचेस काट के फेंक देनी है। बल्कि फेंकनी नहीं है, आप उन ब्रांचेस को भी लगा सकते हैं। कटिंग्स, वो जो कटिंग्स आपने नीचे से ली हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। सैंड में भी वो कटिंग लग जाती हैं, मिट्टी के अंदर भी लग जाती हैं, गार्डन सॉइल के अंदर। उसके अलावा आप उनको पानी के अंदर भी लगा सकते हैं। बल्कि सीड्स की निस्बत कटिंग्स के ज़रिए टमाटो का प्लांट जल्दी ग्रो करता है। सीड्स की जर्मिनेशन में 8 वीक्स लगते हैं, जबकि जो इसका कटिंग होती है उसको रूटिंग आने में 2 वीक्स लगते हैं। तो इस तरह से आपने नीचे वाली सारी ब्रांचेस काट कर, अगर चाहें तो उनको किसी पॉट में लगा दें और या फिर पानी में लगा दें तो उनकी भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी 2 हफ्ते तक। और अगर ना चाहें तो आप फेंक दें उनको। ये देखिए, मैंने अपने इस प्लांट्स को नीचे से बिल्कुल क्लियर कर लिया है। जो आमतौर पर पौधे होते हैं हम उनको पिंचिंग करते हैं ऊपर से, ताकि उनकी नीचे से ब्रांचेस घनी हों, लेकिन टमाटो के प्लांट्स की हमेशा प्रूनिंग नीचे से की जाती है। और एक बात और भी मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो टमाटो का प्लांट होता है उसकी आप 2 से 3 स्टेम आने दें और उसको किसी लकड़ी या किसी चीज़ के साथ सपोर्ट कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिन और सॉफ्ट वुड होती है टमाटो के प्लांट की, तो ये लैगी हो जाती है और गिर कर टूट सकती है। तो इसके लिए आप इसके साथ कोई लकड़ी वगैरह बांध दें या साथ सपोर्ट दे दें इसको, ताकि ये प्लांट आपका टूटे ना। फ्रेंड्स, मेरे इस प्लांट पर फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के 4-5 टमाटर लगे हुए हैं। हालांकि ये काफ़ी इतना पुराना नहीं है ये प्लांट, और बहुत मुझे खुशी होती है देख के इस प्लांट को कि मैंने अपने हाथों से ग्रो किया है टमाटो का प्लांट। फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ कि मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ और गार्डनिंग मेरा पैशन है। मुझे बहुत शौक़ है और हमेशा से ही मैं बहुत प्लांट्स में इंटरेस्ट लेती हूँ और अपने घर में प्लांट्स रखती हूँ और कोशिश करती हूँ चीज़ों के बारे में जानने की। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए और अपने बच्चों को भी गार्डनिंग में इन्वॉल्व कीजिए। ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है।
इससे हम लोगों के काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक फूड अगर आप अपने घरों में ग्रो करेंगे और वो पकाएंगे तो ये केमिकल फ्री होती है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घरों में गार्डनिंग स्टार्ट कीजिए और खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।